नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हॉरर डायरी में, जहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके दिल को दहला देने वाली होंगी। आज की कहानी एक आत्मा की है जिसका नाम छाया है और उसे भटकते हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। तो अब मैं आपको ये कहानी छाया यानी कि उस आत्मा की जुबानी सुनाता हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ में एक आत्मा से सामना भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी द हॉरर डायरी का हिस्सा बन सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम छाया है, या शायद था, अब मुझे ठीक से याद नहीं। मैं कौन थी, कहां से आई थी, या किसने मुझे मारा, इन सवालों के जवाब अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब इंसान नहीं हूं। मैं एक परछाई हूं, एक अधूरी आत्मा जो अब भी अपने सवालों के जवाब तलाश रही है। मैं इस वीरान हवेली में पिछले 70 सालों से बंद हूं। हर ईंट, हर दीवार मेरी चीखें सुन चुकी हैं। हर कोना मेरी आंखों से बहता आंसू पी चुका है। और अब जब कोई नया इस हवेली में कदम रखता है, मैं उन्हें खुद अपनी कहानी सुनाती हूँ। शायद कोई तो मेरी बात समझे। ये सब शुरू हुआ 1954 में। मैं सिर्फ 22 साल की थी। मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। हमारा घर शहर से दूर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। बहुत खूबसूरत, लेकिन उतना ही अकेला। एक दिन मेरी सगाई हुई रणविजय से। ऊंचा कद, गहरी आंखें और शब्दों में मिठास। मैं उसे पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठी, लेकिन शायद वो दिल देने लायक था ही नहीं। सगाई के बाद रणविजय अक्सर हवेली आने लगा। रातों को देर तक हम बातें करते। मेरे सपनों का राजकुमार बन गया था वो। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सी हलचल दिखी। मैंने सोचा शायद कोई नौकर होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो खुद रणविजय था। मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़की थी और वो उसे गले लगा रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा हो। अगली सुबह उससे पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोला, छाया, तुम बहुत सोचती हो। मुझे यकीन हो गया कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया और एक दिन मैंने वो देखा जो मेरी रूह को हिला गया। रणविजय उस लड़की के साथ एक पुरानी मंदिर के खंडहर में गया और वहां दोनों ने किसी तांत्रिक से मुलाकात की। मैंने उनकी बातों को छिपकर सुना। वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरे मरने की बात। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जिससे मैं प्यार करती थी वो मेरी मौत का प्लान बना रहा था। लेकिन मैं चुप रही। और एक दिन, उस रात, वो रात जो अब तक मेरी रूह में जिंदा है, रणविजय ने मुझे पहाड़ी के किनारे घूमने को कहा। आज चांद बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और तभी उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैंने गिरते वक्त सिर्फ एक चीज देखी, उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ। और फिर अंधेरा। जब मैं जागी, मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा वहीं अटक गई, उस हवेली में जहां मेरी आखिरी सांस गई थी। मैंने सोचा मैं यूं ही भटकती रहूंगी, लेकिन नहीं। हर साल उस दिन जब मेरी मौत हुई थी, हवेली में कोई ना कोई आता है। कोई पर्यटक, कोई खोजी, या कभी कभी कोई मासूम परिवार। मैं उन्हें दिखती नहीं पर महसूस होती हूँ। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, आईने में परछाई दिखती है। कभी किसी के कान में फुसफुसा कर कहती हूँ, मत जाओ वहां। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं, जैसे वो 3 दोस्त जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। उन्हें लगा था ये सब झूठ है, लेकिन जब उन्होंने हवेली के तहखाने में उतरने की कोशिश की, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। दीवार पर लिखा था, मत खोलो, लेकिन उन्होंने खोला। अंदर वही तांत्रिक की किताब थी, वही झाड़ फूंक वाले चिन्ह। और तब मेरी आत्मा का वो हिस्सा जो सालों से बंद था बाहर आ गया। उन तीनों ने मेरी चीखें सुनी। किसी ने अपना होश खो दिया, किसी का दिमाग, और एक आज भी उसी तहखाने में है। मैंने बहुत कोशिश की खुद को मुक्त करने की,
लेकिन जब तक मेरा कातिल जिंदा है या कम से कम उसकी रूह इस जमीन पर है, मैं आजाद नहीं हो सकती। रणविजय, अब नहीं है, पर कहते हैं उसने अपने अंतिम समय में माफी नहीं मांगी, इसलिए उसकी आत्मा भी अब हवेली में भटकती है मेरी तरह। और जब कभी उसकी रूह मुझसे टकराती है, हवेली में तूफान आ जाता है, दरवाजे पटकते हैं, बिजली गिरती है और एक डरावनी चीख हवा में गूंजती है। वो मेरी नहीं, उसकी है। मैं जानती हूं मेरी मुक्ति सिर्फ एक इंसान के आने से होगी, जो मेरी कहानी सुने, मुझ पर विश्वास करे और उस तांत्रिक की किताब को आग में जलाए। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और कभी इस हवेली के पास जाओ, तो मेरी किताब को जरूर ढूंढना, वरना अगली बार जब हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुलेगा, वो तुम्हारे लिए होगा। और जब तुम आईने में खुद की जगह मुझे देखोगे, समझ जाना मैं अब तुम्हारे साथ हूं। मैं छाया हूं और ये मेरी कहानी थी, मेरी नहीं, शायद अब तुम्हारी बन चुकी है। अगर आज रात नींद में किसी ने तुम्हारे कान में मेरा नाम पुकारा, तो समझ जाना मैं अब सिर्फ कहानी नहीं रही, मैं अब तुम्हारे आसपास हूं। मिलते हैं अगली डरावनी रात में एक और सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ द हॉरर डायरी पर। तब तक दरवाजे बंद रखना।